हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में के बारे में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट किसको जाता है, किसने की थी? तो वो की थी हमारी ई गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब पर ही फर्दर वर्क किया, काम किया। जो पहले हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने भी, ई गोल्डस्टीन ने भी इस डिस्चार्ज ट्यूब पर ही एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले सब डिस्चार्ज ट्यूब पर ही काम किए, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए उसमें। एक तो इन्होंने जो गैस प्रेशर है उसको कम किया, गैस प्रेशर को 10⁻⁻1 mm कर दिया। वहाँ पे था 10⁻⁻3, थोड़ा बढ़ा दिया प्रेशर को। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने जो थॉमसन थे उन्होंने परफोरेटेड एनोड यूज़ किया था। यहाँ पे गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। ठीक है, और ये एक तरफ हमारे आगे एनोड कैथोड और एक तरफ आगे हमारे एनोड। ठीक है, अब ये है हमारे डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें क्या है, हमारे गैस ली है हमने, गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जो गोल्डस्टीन है उन्होंने क्या किया, इसके प्रेशर को कितना कर दिया, 10⁻⁻, प्रेशर कर दिया इसका 10⁻⁻1 मिलीमीटर। ठीक है, mm। अब तो इन्होंने क्या नोट किया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं एनोड रेज से बनते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको कैनाल रेज से बनते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे क्या हुई, वह कलर्ड रेज बनी। ठीक है, कौन सी रेज बनी, कलर्ड रेज बनी। और वहाँ पे कौन सी बनी थी, इनविजिबल रेज बनी थी। ठीक है, और इनका पता कैसे चला, जब कैथोड पे, ठीक है, ये है इसकी डायग्राम कि ये, ठीक है, जब इस पे, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। ठीक है, अब इसका प्रेशर इन्होंने कर दिया 10⁻⁻1 mm। अब जब इन्होंने इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो हमारे पार्टिकल्स थे वो कैथोड की तरफ जाए, निकलने लगे। ठीक है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए, ये है। ठीक है, और कुछ इसमें कैथोड रेज भी बनी। ठीक है, जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि वो, इसमें उन्होंने परफोरेटेड कैथोड है, तो जो पार्टिकल्स थे वो किसकी तरफ चले गए, फिर वो कैथोड की तरफ थे। अब पीछे तो था कि वो बिल्कुल बहुत स्मॉल थे तो वो हमें इनविजिबल थे, बट यहाँ पे वो हमें दिखाई भी दे रहे थे। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को बोला हमने रेज, और कौन सी रेज, एनोड रेज। ठीक है, और इन ये कौन सी किस कैसी थी, ये कलर्ड थी, ये एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ गए। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं तो इनका क्या चार्ज आ जाएगा हमारे पास, तो इनका चार्ज आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने कि जो एनोड रेज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जो इसकी चमक बनी उससे हमें पता चला कि यहाँ पे जो रेज बन रही है। ठीक है, और इन रेज को हमने बोला एनोड रेज। ठीक है,
और ये कहाँ से कहाँ को निकली, ये निकली एनोड से कैथोड, ठीक है। और कैथोड रेज कहाँ से निकली थी, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगी, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। वो चार्ज पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं। और चार्ज क्या आ जाएगा इसमें, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो ये थे, जो चार्ज पार्टिकल थे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कैथोड की तरफ, तो इसलिए इनका चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज की तरह है इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी, कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो हमारी एनोड रेज हैं वो भी कैथोड रेज की तरह क्या कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रही थी। बट इसमें क्या था कि जो डिफ्लेक्शन थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी टू दैट ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। उसमें जो हमारी कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, और एनोड रेज किसकी तरफ हो रही है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि जो एनोड रेज हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑरिजिन, ठीक है, कि जो एनोड रेज है हमारी वो निकली कहाँ से, ठीक है। तो वो है हमारी गैसीय से, ठीक है। और जो हमारी कैथोड रेज थी वो कहाँ से लिख रही थी, इलेक्ट्रोड से। कैथोड रेज का ओरिजिन क्या था, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये किससे बनी थी, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से। बट जो हमारी एनोड रेज है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं बनी है। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, ठीक है, वो प्रोटॉन से नहीं बनी है। और जो हमारी कैथोड रेज थी वो किससे बनी थी, प्रोटॉन से बनी, सॉरी इलेक्ट्रॉन से बनी थी, ठीक है। तो इस क्या है इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन है, देखते हैं हम, गैसीय, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एनोड, ठीक है, और ये है हमारे पास कैथोड, और ये है हमारे गैसेस पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ, इनमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये सब क्या रह गए, फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रह गए सभी, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और जो बाकी हमारे पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल रह गए, पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, वो हो गया हमारा कैथोड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैथोड रेज भी बनेंगी, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, कैथोड रेज बनेगी बट वो बिल्कुल कम बनेंगी, ठीक है। तो जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इसमें ज़्यादा हो गए तो फिर हमारी आयनाइजेशन भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या
बोला मैंने आपको कि जो एनोड रेज हैं वो प्रोटॉन से नहीं बनी हैं, ठीक है। कैथोड रेज की तरह नहीं लिख लेना है कि जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, बट एनोड रेज आर नॉट मेड ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दे प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो कैथोड रेज थी वो क्या कर रही थी, एक्स रेज प्रोड्यूस करी थी, बट जो हमारी एनोड रेज है वो एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करती है, नॉट प्रोड्यूसिंग एक्स रेज, ठीक है, वो एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है दे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन, ठीक है। और जो कैथोड रेज थी वो उस पर डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे उसके जो पार्टिकल्स थे वो सभी, अगर हम कोई भी मटेरियल, अगर गैस चेंज करें या हम इलेक्ट्रोड चेंज करें तो वो क्या रह रहा था, वो क्या रह रही थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रह रही थी, ठीक है। तो जो पार्टिकल था उनका वो क्या था, फंडामेंटल था, बट एनोड रेज क्या कर रही थी, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस टेकन, ठीक है। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन ली, ठीक है, तो जो हमारे पार्टिकल बनेंगे वो स्मॉल बनेंगे, हाइड्रोजन ली तो स्मॉल, हीलियम ली तो थोड़े और बड़े बने, अगर लिथियम लेंगे तो और बड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये बात है आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखें हम, चार्ज टू मास रेशो देखें, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो भी डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स upon the nature of gas, ठीक है, ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, ठीक है, वेरी करेगी। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो थोड़ा कम, मतलब जैसे हम गैस पार्टिकल चेंज करेंगे उसी तरह हमारी चार्ज टू मास रेशो भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बट जो कैथोड रेज थी उनमें क्या था, जो हमारी चार्ज टू मास रेशो थी वो सभी पार्टिकल्स के लिए क्या थी, सेम थी, ठीक है। और एनोड रेज में वो वेरी करेगी, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि चार्ज टू मास रेशो को हाईएस्ट बनाने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये कहाँ पे हाईएस्ट होगी, तो उन्होंने क्या लिया, एक हाइड्रोजन ली, लाइटेस्ट गैस ली, ठीक है, लाइटेस्ट गैस ली और वो ली उन्होंने हाइड्रोजन, और उसका मास कितना होता है हमारे पास, 1 AMU, ठीक है। तो उसकी जो चार्ज अपॉन मास रेशियो आ गई, वो क्या आ गई, हाई आ गई, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। किससे बनी है हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज, वो बनी है प्रोटॉन से, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे किसके केस में बनी है, एनोड रेज आर मेड ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की, ठीक है, इस तरह से उन्होंने पता लगाया। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का होता है -1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन को होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास आता है इसका हमारे पास ये आता है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा हमारे पास 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ठीक है, अब मास आ जाएगा हमारे पास चार्ज अपॉन मास रेशियो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और वो किसके बराबर होता है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के मास से इतना होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है।